हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन एन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए फिलामेंट कैथोड कैरिंग करंट आई हिट ए टारगेट एनोड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द कैथोड। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सरे ट्यूब क्या होता है। देखिए, यही आपका एक्सरे ट्यूब का फिगर है। यहाँ दो डायग्राम बनाया गया है। इसी ट्यूब का चेंज किया है कुछ पैरामीटर्स में। ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। तो इसमें देखिए, ये आपका फिलामेंट है और इस फिलामेंट में यहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया गया है बैटरी। एक सेल होगा और एक स्विच होगा, क्योंकि कोई भी सर्किट बिना स्विच के नहीं होता है। अब इस ईएमएफ को मान लेते हैं E1। अब जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, इस फिलामेंट में करंट फ्लो करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जूल्स लॉ पढ़े होंगे। H इक्वल्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द फिलामेंट इक्वल्स I² RT। इस रेट से हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये फिलामेंट गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। ये जो येलो डॉट टाइप का दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट किया गया इस डायग्राम में। अब यहाँ से जैसे स्विच ऑन किए इस कैथोड सर्किट का, यही आपका कैथोड है। यही जो है आपका फिलामेंट, ये आपका कैथोड है, कैथोड। और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा और ये हीट जनरेट होगा, और हीट के इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ देखिए, ये आपका सेक्शन जो दिख रहा है, ये एनोड है। इसी को हम लोग एनोड कहते हैं। जो मेटल टाइप का, मेटल डिस्क टाइप का दिख रहा है, यही आपका एनोड है। और इस एक्सरे ट्यूब में एनोड को हम लोग हाई पोटेंशियल पर रखते हैं और कैथोड को लो पोटेंशियल पर रखते हैं। यहाँ मान लीजिए एनोड का पोटेंशियल है V2 और कैथोड का पोटेंशियल है V1। अब ये V2 बड़ा होगा V1 से। अब V2 अगर बड़ा है V1 से, तो V2 माइनस V1, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है V। खैर, अब देखिए, एनोड आपका हाई पोटेंशियल पर है, कैथोड आपका लो पोटेंशियल पर है। तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ। इस डायग्राम में देखिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यही आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E, एनोड से कैथोड के डायरेक्शन में। अब नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स पर आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में ही, कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इंटेंसिटी के अपोजिट लगता है। तो थर्मल इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड से रिलीज हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा किधर, इंटेंसिटी के अपोजिट, मतलब एनोड की तरफ, और ये एनोड की तरफ भागेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़े होंगे आप लोग, अगर Q चार्ज को V पोटेंशियल से हम लोग एक्सेलरेट कर दें, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो जाता है कितना, Q इंटू V। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो निकला थर्मल इफेक्ट के कारण, वो भी कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकला होगा। लेकिन अगर V बहुत हाई है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 40,000 वोल्ट 50,000 वोल्ट इस ऑर्डर का होता है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और कैथोड के बीच। तो ये काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। थर्मल इफेक्ट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनोड से टकराने के पहले, E इंटू V। ये इस एनर्जी के साथ, ये काइनेटिक, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा, और कोलिजन के कारण जो एनर्जी का लॉस होता है, उसी के वजह से कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक चांस बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण एनर्जी का लॉस हुआ, वो फोटोन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो उस प्रोबेबिलिटी कारण, हालांकि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा संख्या में फोटॉन्स जनरेट होता है। उस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है लेस देन 0.1%। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ टकरा रहा है, उसका करीब करीब 0.1% या उससे भी कम एनर्जी फोटोन के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, और उन्हीं फोटॉन्स को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये आपको सेटअप समझा दी है एक्सरे ट्यूब का। द टारगेट इज केप्ट एट ए पोटेंशियल V हायर देन कैथोड रिजल्टिंग इन एमिशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब इस केस में कंटिन्यूअस एक्सरे भी प्रोड्यूस हो रहा है। कंटिन्यूअस एक्सरे तो बताया आपको, इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लॉस होगा उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन जो लेस देन 0.1% होता है, लेस देन 0.1%, इफिशियंसी यही बोलते हैं हम लोग।
इस एक्सरे ट्यूब का, वो फोटोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उन्हीं फोटोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे फोटोन्स। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे जनरेट होता है, तो देखिए ये टारगेट जो है एनोड, ये किसी भी मेटल का बना हुआ है, जिस मेटल का भी बना हुआ है, मान लीजिए सिल्वर का बना हुआ है एग्जाम्पल के लिए, तो सिल्वर का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके बाद के सेल आएगा, इसके बाद एल सेल आएगा, इसके बाद एम सेल आएगा और भी सेल्स आएगा। तो अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहा है ये इस टारगेट के किसी एक एटम के इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, कोलिजन के दौरान टकराया, एनर्जी दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो अब के सेल में वैकेंसी क्रिएट हो गया। के सेल के वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए हो सकता है एल सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करे या हो सकता है एम सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करे। अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एक फोटोन रिलीज करेगा। इन्हीं फोटोन्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। यही फोटोन्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहलाता है। क्योंकि इसमें इस केस में दिया है क्वेश्चन में कि कंटिन्यूअस एक्सरे भी प्रोड्यूस हो रहा है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम दोनों का एक हल्का आपको जानकारी दे दिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है और कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे लिखा है, इफ द फिलामेंट करंट आई इज डिक्रीज टू आई बाई 2, पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इंक्रीज टू 2v एंड सेपरेशन डिस्टेंस d इज रिड्यूस टू d बाई 2। देखिए जो चेंज किया है सेटअप में पैरामीटर्स में, फिलामेंट करंट आई है इनिशियली, अब यही फिलामेंट करंट आई बाई 2 हो जा रहा है। देखिए यही मॉडिफाइड सेटअप है आपका, यहाँ फिलामेंट करंट हो गया आई बाई 2, मतलब यहाँ जो बैटरी लगा है अगर इस बैटरी का ईएमएफ हम लोग कम कर दें तो ये करंट कम हो जाएगा और वही करंट घट के कितना हो गया है, आई बाई 2 हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया गया है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है इसको भी लिखे हैं यहाँ इनिशियल सेटअप के लिए, ये वैल्यू 2 भी कर दिया गया है और सेपरेशन को d बाई 2 कर दिया गया है। अब ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए पहला ऑप्शन है कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम। तो देखिए सेकेंड पार्ट जो है वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, तो ये तो किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से अगर इस एनोड के किसी एटम से के सेल से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाए, किसी भी प्रोसेस में अगर टारगेट जिस एटम का बना हुआ है उस एटम के सेल से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाए, चाहे इंटेंसिटी हम कम कर दें, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम कर दें, इंटेंसिटी मतलब फिलामेंट करंट कम कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस घटा दें, बढ़ा दें, जो भी कर दें, अगर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया तो इसको फुलफिल करने के लिए अगर एल सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमेशा इस फोटोन का वेवलेंथ सेम ही रहेगा। इसी को हम लोग के अल्फा लाइन कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन एम सेल से जंप करेगा के सेल में तो इसी को हम लोग के बीटा लाइन कहते हैं। तो के अल्फा लाइन और के बीटा लाइन का वेवलेंथ इन किसी भी पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब पैरामीटर से इंडिपेंडेंट होता है। तो सेकेंड पार्ट तो ऐसे ही दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन का, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, ये ऑप्शन सही है। और अब कट ऑफ वेवलेंथ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स जाके टकरा रहा है इस टारगेट से और जो एनर्जी लॉस हो रहा है कोलिजन के दौरान उसी एनर्जी से एक्सरे जनरेट हो रहा है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है, E इंटू भी, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए फोटोन में तो फोटोन का एनर्जी आप लोग जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, hc बाई लेमडा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितना आया था, E इंटू भी, क्यू भी होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है इसलिए E भी लिखे हैं। तो E इंटू भी अगर कन्वर्ट हो जाए फोटोन में तो उस फोटोन का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, hc बाई लेमडा। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है इसी को हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये कट ऑफ वेवलेंथ हो गया। यहां से हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू लिख सकते हैं hc बाई EV। अब देखिए मॉडिफाइड सर्किट में V का वैल्यू डबल कर दिया है 2V, तो यहां हम लिख देते हैं लेमडा कट ऑफ डैश मॉडिफाइड सर्किट के लिए इक्वल्स। अब देखिए H है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो चेंज होगा नहीं, इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। C है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ चेंज क्या होगा इस एक्सप्रेशन में V, और V का वैल्यू कितना कर दिया गया है
2 भी कर दिया गया है, तो ये आ जाएगा आपका Hc/2 EV। अब ये क्या हो गया, लैम्डा कट ऑफ डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो इनिशियल सेटअप में कट ऑफ वेवलेंथ था, मॉडिफाइड सर्किट में कट ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू उसका हाफ हो गया। पहला ऑप्शन देखिए यही कर रहा है, कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, हाफ हुआ है, एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम। नहीं, कट ऑफ वेवलेंथ तो हाफ हो गया है, इसमें कह रहा है कट ऑफ वेवलेंथ भी सेम है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ भी सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ तो सेम रहेगा लेकिन कट ऑफ वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा, मतलब एक पार्ट सही है एक पार्ट गलत है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, कट ऑफ वेवलेंथ तो हाफ हुआ है, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, एंड इंटेंसिटीज ऑफ ऑल एक्सरे विल डिक्रीज। अब देखिए यहां, जब इस फिलामेंट करंट को रिड्यूस कर दिया गया I से I/2, तो जब यहां करंट रिड्यूस हो गया तो देखिए जूल्स लॉ यहां लिखे थे, हीटिंग इफेक्ट I² है, तो I/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, I²/4, मतलब हीट का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इस केस से इस केस में 1/4 हो गया, I/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, I/2 करंट कर दिया है, यहाँ स्क्वायर होता है करंट का, तो हीट का प्रोडक्शन 1/4 जब हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हीटिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी काफी ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी काफी कम हो गया है, तो अगर कम इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो कम एनर्जी का लॉस होगा, और कम एनर्जी का लॉस होगा तो लेस एनर्जी, क्योंकि इसका एफिशिएंसी कितना है, लेस देन 0.1%, तो कम एनर्जी ही एक्सरे फोटॉन्स में ट्रांसफॉर्म होगा, तो इंटेंसिटी तो घटेगा ही फोटॉन्स का, दोनों फोटॉन्स का, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स का भी और कंटिन्यूअस एक्सरे फोटॉन्स का भी, दोनों का इंटेंसिटी घटेगा, और कट ऑफ वेवलेंथ तो हाफ हो ही गया है, तो देखिए ये सी ऑप्शन, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, सही है ये, एंड इंटेंसिटीज ऑफ ऑल एक्सरे विल डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया है 1/4, तो एनर्जी भी घटेगा और फोटॉन्स का संख्या भी, ट्रांसफॉर्म होने वाले फोटॉन्स का संख्या भी कम हो जाएगा। द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स लार्जर, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि कट ऑफ वेवलेंथ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हाफ हुआ है और इसमें बोल रहा है कि 2 टाइम्स लार्जर हो गया है, तो यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ए और सी, और इस पेज में आपका सॉल्यूशन है।